टाटा सन्स कभी अपने सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता था, लेकिन हाल ही में टाटा सन्स की सुर्खियों में रहने की वजह है कभी बीजेपी को डोनेशन तो कभी सरकारी प्रोजेक्ट्स में शामिल होना। आखिर ऐसा क्यों? आइए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में टाटा सन्स को राम मंदिर संग्रहालय बनाने के लिए लगभग 52 एकड़ जमीन देने का फैसला किया है। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि पहले साल 15 मार्च को टाटा सन्स को सिर्फ 25 एकड़ जमीन दी गई थी, लेकिन कंपनी ने कहा कि उनका प्लान बड़ा है और ज्यादा जगह चाहिए। खन्ना ने बताया कि 20 मई की मीटिंग में टाटा ने ये मांग रखी कि वो इस अत्याधुनिक म्यूजियम को अपने CSR फंड से डेवलप और ऑपरेट करना चाहते हैं। इसके लिए कंपनियों अधिनियम 2013 के तहत एक सेक्शन 8 गैर लाभकारी कंपनी बनाई जाएगी, जिसमें भारत सरकार और यूपी सरकार दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जमीन आवंटन के लिए MOU 3 सितंबर 2024 को केंद्र, यूपी सरकार और टाटा सन्स के बीच में साइन हुआ था और एक ऐसा म्यूजियम बनाया जाएगा जो भारत के पुराने मंदिरों की अलग अलग शैलियों, उनकी बनावट, वास्तुकला और संरक्षण विधियों को दिखाएगा। यानी ये सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि मंदिरों के इतिहास और उनकी संस्कृति को समझने का भी मौका देगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर की तीसरी मंजिल पर संग्रहालय बनाने की योजना बनाई थी, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 22 जनवरी को किया था, लेकिन बाद में योजना में बदलाव हुआ। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा सन्स द्वारा बनाए जाने वाले मंदिर म्यूजियम का आइडिया खुद प्रधानमंत्री मोदी का ही था। उन्होंने पिछले महीने अयोध्या दौरे के दौरान इस प्रोजेक्ट की प्रगति की भी समीक्षा की थी। टाटा सन्स के अधिकारी पहले से ही अयोध्या में मौजूद हैं और जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है। यूपी गृह विभाग के एक अधिकारी के अनुसार राम मंदिर म्यूजियम का प्रबंधन और उससे होने वाली आमदनी टाटा सन्स के पास रहेगी। इस प्रोजेक्ट पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि स्क्रॉल की एक रिपोर्ट में हाल ही में टाटा समूह और मोदी सरकार के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने टाटा समूह की 2 सेमीकंडक्टर यूनिट्स असम और गुजरात के लिए 44,000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके कुछ ही हफ्तों बाद टाटा समूह ने बीजेपी को 758 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया, जो अप्रैल 2024 में आम चुनाव से कुछ दिन पहले हुआ। फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन 2 इकाइयों को मंजूरी दी थी और दोनों राज्य असम और गुजरात में बीजेपी की सरकार थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये डोनेशन एक राजनीतिक ट्रस्ट के जरिए दिया गया, जो कंपनियों और व्यक्तियों को राजनीतिक दलों को फंड देने की सुविधा देता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने पर रोक लगा दी, लेकिन राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट फंडिंग अभी भी मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि टाटा समूह अब मोदी सरकार के काफी करीब आ चुका है। पहले टाटा अपनी धर्मनिरपेक्ष प्रतिबद्धताओं के लिए जाना जाता था और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में योगदान देता था। उसका कैंसर अस्पताल पूरे देश में मशहूर है, लेकिन अब टाटा की कार्यशैली बदल गई है। वो बाकी कॉर्पोरेट्स की तरह सरकारी मदद और सब्सिडी पर निर्भर दिख रहा है। हाल ही में मिली सब्सिडी का पैटर्न यही संकेत देता है। ये बदलाव आर्थिक अवसरों का फायदा उठाने के लिए हो सकता है, लेकिन टाटा की ऐतिहासिक स्वायत्तता और तटस्थता के को ये बहुत ज्यादा असर डाल रहा है। अब टाटा समूह कॉर्पोरेट राजनीति नेक्सस के आरोपों के दायरे में भी आ चुका है। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी।